जब से पोलियो वैक्सीन पाकिस्तान में शुरू हुई है, इसे शकूक शुबहात की नजर से ही देखा गया है। और हाल ही में जब एप्स्टीन फाइल्स का जिक्र छिड़ा और उस फाइल में पोलियो वैक्सीन का तज़किरा हुआ, तो शकूक शुबहात और ज्यादा बढ़ गए। अब लोग परेशान हैं, क्या बच्चों को पोलियो वैक्सीन देनी चाहिए या इससे बच्चों में नुकसान हो सकता है। इस सवाल के जवाब की तरफ मैं आऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि पोलियो वैक्सीन आखिर है क्या। पोलियो एक वायरस है, ये इंसान के जिस्म में जाता है और ज्यादातर कोई अलामत नहीं करता और खुद ब खुद खत्म हो जाता है। लेकिन कुछ बदकिस्मत बच्चों में ये नर्वस सिस्टम पे जाके अटैक करता है, और अगर नर्वस सिस्टम पे जाके अटैक करे तो ये बच्चों को मफलूज कर सकता है। और पोलियो वैक्सीन से पहले हर साल पूरी दुनिया में 3.5 लाख के करीब बच्चे मफलूज होते थे पोलियो की वजह से। और अब पोलियो वैक्सीन के बाद ये केसेस 100 से भी कम है, और वो भी सिर्फ पूरी दुनिया में 2 मुल्क हैं जहां पे पोलियो के केसेस सामने आते हैं। एक पाकिस्तान है और एक अफगानिस्तान है। इसके अलावा पूरी दुनिया में पोलियो खत्म हो चुका हुआ, और इन मुल्कों में भी कोई बहुत ज्यादा केसेस नहीं आते, 100 से कम केसेस ही होते हैं। 20वीं सदी के वस्त में 1950s की दहाई में पोलियो केसेस यूएसए में, अमेरिका में बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे और लोग परेशान थे। और बिल्कुल जब कोई बीमारी फैलती है, कोई वबा फैलती है, तो उसके इलाज के लिए बहुत सारे टोटके आजमाए जाते हैं। तो यूएसए में भी, अमेरिका में भी लोग इसी तरह के टोटके आजमा रहे थे। बल्कि किसी बेवकूफ ने यह भी अफवाह उड़ाई कि जो गाय का खून होता है उससे इलाज हो सकता है पोलियो का, और लोग सुबह सुबह जिबा खाने के बाहर बाल्टियां लेके खड़े होते थे कि हमें खून चाहिए। खैर, ऐसे में एक डॉक्टर था जिसका नाम जोनस साल्क था। उसने एक वैक्सीन कैसे तैयार की, पोलियो के वायरस को लिया, उसको मारा, इनएक्टिवेट किया, और वही वायरस फिर सबसे पहले तो उसने ट्राई किया अपने बच्चों में, अपनी फैमिली में। उनको कोई अलामत नहीं आई, वो बिल्कुल ठीक रहे और उनमें इम्यूनिटी आ गई, मतलब उनका कुव्वत मुदाफत तैयार हो गया कि अगर ये वायरस दोबारा आएगा तो इसको खत्म कर दिया जाएगा। इसी को इम्यूनिटी कहते हैं, और यही वैक्सीन का मकसद होता है। फिर ये वैक्सीन पूरे यूएसए में रोल आउट की गई और लाखों की तादाद में बच्चों को वैक्सीन दी गई, और कुछ ही सालों में अमेरिका से पोलियो को खत्म कर दिया गया। और फिर ये प्रोग्राम पूरी दुनिया में रोल आउट होना शुरू हुआ, और अब सिर्फ 2 मुल्क ऐसे रह गए हैं जिनमें पोलियो अभी भी मौजूद है, एक पाकिस्तान और एक अफगानिस्तान। और बहुत ज्यादा केसेस नहीं होते, 100 से कम केसेस हर साल रिपोर्ट होते हैं। लेकिन ये मुकम्मल तौर पे अभी भी खत्म नहीं हुआ, और इसको खत्म करने के लिए वैक्सीन रोल आउट की जा रही है और एग्रेसिव कोशिश की जा रही है कि पूरी दुनिया से पोलियो को खत्म कर दिया जाए। अब बात आती है कि पोलियो कंट्रोवर्शियल क्यों है। कंट्रोवर्सी सबसे पहले तो शुरू हुई थी अमेरिका के अंदर ही 1980 में। आई थिंक एक फार्मास्यूटिकल कंपनी थी जिसका नाम कटर फार्मास्यूटिकल था। उन्हें यह टास्क दिया गया कि आपने वैक्सीन बनानी है और वैक्सीन बना के रोल आउट करनी है। और उनसे गलती ये हुई कि एक बैच में मरे हुए वायरस डालने की बजाय जिंदा लाइव वायरसेस डाल दिए गए, और वो वैक्सीन जब बच्चों को दी गई तो उनमें पोलियो होना शुरू हो गया। और आई थिंक 40,000 के करीब बच्चे अफेक्ट हुए उस वैक्सीन की वजह से। अब वो मसला वैक्सीन का नहीं था, मसला फार्मास्यूटिकल कंपनी का था जिन्होंने एहतियात नहीं बरती। लेकिन उसकी वजह से कंट्रोवर्सी फैलना शुरू हो गई कि शायद पोलियो वैक्सीन की वजह से नुकसान ज्यादा होता है। उसके बाद जब ये वैक्सीन हमारे मुल्कों में रोल आउट हुई, हम ब्रिटिश राज से बाहर निकले, हम पे गोरू ने हुकूमत की है 100 साल से ज्यादा, तो हमारे माइंड में ये बात फिट नहीं बैठती कि वो हमारी मदद क्यों करेंगे। इसलिए फिर कंट्रोवर्सीज जन्म लेना शुरू हुई। कोई कहता है कि पोलियो वैक्सीन की वजह से इनफर्टिलिटी हो जाती है, मतलब स्पर्म्स खराब हो जाएंगे या अंडादानी खराब हो जाएगी और बच्चे आगे पैदा नहीं आप कर पाएंगे। कुछ कहते हैं कि बलूगत जल्दी आ जाती है। गर्ज हर तरह की कंट्रोवर्सी, हर तरह की मिस इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मौजूद है। एक बात समझने की जरूरत है कि हमें सिर्फ वैक्सीन ही नहीं दी जाती, हमें इसके अलावा और भी बहुत सारे फंड्स मिलते हैं। हमें न्यूट्रिशन के बारे में, खुराक के लिए फंड मिलता है। यही बिल गेट्स, इसकी जो फाउंडेशन है गेट्स फाउंडेशन, इसके जरिए सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं वहां पे फूड को सपोर्ट करने के लिए, मतलब पॉवर्टी को, गुर्बत को कम करने के लिए पैसे दिए जाते हैं, और अच्छे खासे पैसे दिए जाते हैं। बच्चों की सेहत के लिए और माओं की, जो प्रेग्नेंट खवातीन हैं या वैसे जो खवातीन हैं, उनकी सेहत को बेहतर बनाने के लिए पैसे दिए जाते हैं, और मिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए जाते हैं हर साल। अब आप ये तो नहीं कह सकते कि वो पैसे अगर दिए जा रहे हैं तो वो किसी गलत मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहे होंगे। किसी बंदे की पर्सनल लाइफ कैसी है उसके बारे में हम नहीं कमेंट कर सकते, हमें पता नहीं है। और क्या बिल गेट्स इन्वॉल्व था एप्स्टीन के साथ या नहीं था, हम इसके बारे में भी कमेंट नहीं कर सकते। एविडेंस हम देख सकते हैं कि हमारे सामने सबूत क्या है। पहले मैं जेफरी एप्स्टीन के बारे में आपको बता दूं कि जेफरी एप्स्टीन था कौन। वो एक फाइनेंशियर था और जितने भी करप्ट काम है वो करता होता था, करप्ट बंदा था, इसमें कोई शक नहीं है, ये क्लियर है। और उसके राब्ते थे बहुत सारे अमीर लोगों के साथ और इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ, पॉलिटिशियंस के साथ, इवन जो करंट प्रेसिडेंट है अमेरिका का उसके साथ भी उसका रिलेशन बताया जाता है। बिल गेट्स भी उसकी पार्टीज में जाया करता था, उसकी तस्वीर मौजूद है। लेकिन क्या वैक्सीन के बारे में बात हुई है, कोई डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है? बिल्कुल भी नहीं है। वैक्सीन में कुछ ऐसा शामिल किया गया है जिसकी वजह से बच्चों को नुकसान हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर मौजूद इदारों ने इस वैक्सीन को जो रोल आउट होती है WHO की तरफ से आती है उसको एनालाइज किया है, बल्कि हर साल एनालाइज किया जाता है और उसमें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। एक्सटेंसिव स्टडी की गई 2015 में और वैक्सीन के सारे इंग्रेडिएंट्स को देखा गया कि उसमें क्या क्या शामिल
शामिल है और कोई भी ऐसी चीज उस वैक्सीन में नजर नहीं आई जो को नुकसान पहुंचा सकती हो बच्चों को। स्पेकुलेशन से, क्या सराइयों से बचना चाहिए। जब आपके पास कोई एविडेंस आएगा, हाँ अगर किसी का पर्सनल कोई लिंक था, बिल गेट्स का लिंक था एप्स्टीन के साथ, या बिल गेट्स ने कोई गलत काम किए हैं, तो उसको सजा मिलनी चाहिए, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई वो अच्छा काम कर रहा है तो उसको सराहना चाहिए। अगर वो किसी की हेल्प कर रहा है, जो भी उसके मकासद है, लेकिन हेल्प हो रही है, फंडिंग आ रही है पाकिस्तान में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, जितने भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उन सब में फंडिंग जाती है, पैसे मिलते हैं और लोग बेहतर महसूस करते हैं। बल्कि जो एप्स्टीन का इंटरव्यू था, अगर आप उस इंटरव्यू को सुने, Is your money dirty money? No, it's not. Why is it So- not dirty money? Because I earned it. So instead of asking me the question, should you take the money? Because I think it's a legitimate question. You think it's a legitimate question? Yes, no Why? question. Because I think you have to, ethics is always a complicated subject, but I can tell you that with the money I gave to help try to eradicate polio in Pakistan and India, instead of asking me whether that money should be given to these children for vaccines, I think you might want to ask their mothers who received the vaccine, who know their child now won't get polio, and ask them if Epstein should have helped these people If we with their walked in, money. if we उस इंटरव्यू में वो वैक्सीन के बारे में अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए वो बात करता है कि मेरी डर्टी मनी नहीं है, अगर डर्टी मनी है तो मैं वैक्सीन में क्यों दूंगा। वो अलग बात है कि बिल गेट्स ने इस बात को बिल्कुल निगेट किया कि इस बंदे का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहा, इसने कोई पैसे नहीं दिए, कोई फंडिंग नहीं दी वैक्सीन के लिए। आखिरी बात यह कि पोलियो की बीमारी इस दुनिया से खत्म होने वाली है, सिर्फ 2 मुल्क हमारे रह गए हैं, इनमें से हमने खत्म करनी है। और पोलियो की वैक्सीन सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, अब अपने बच्चों को लगवा सकते हैं। बहुत सारे बच्चे इंक्लूडिंग अस पोलियो की वैक्सीन लेकर बड़े हुए और हमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती, कि एटलीस्ट लगता है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।